वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम इस हफ्ते के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। स्क्रीन पर आप पूरा रोड मैप देख सकते हैं। हर टॉपिक को हम 3 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज देखेंगे, फिर मेमोरी ट्रिक से फैक्ट्स याद करेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये प्रोसेस वीडियो के हर टॉपिक में रिपीट होगा, इसलिए हर सेक्शन में आपको नई ट्रिक और नई प्रैक्टिस मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया द्वारा कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? Which highest state decoration of Slovakia was recently conferred upon Prime Minister Narendra Modi? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑप्शन बी ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑनर, ऑप्शन सी ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास, ऑप्शन डी ऑर्डर ऑफ नेशनल यूनिटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जून 2026 को स्लोवाकिया की ऐतिहासिक यात्रा की और ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो स्लोवाकिया की विजिट पे गए थे। ही वॉज ऑल्सो कन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब स्लोवाकिया के बारे में देखें तो इसकी कैपिटल है ब्रेटिस्लावा और इसकी करेंसी है यूरो। अब ट्रिक से हम कैसे याद रखेंगे, तो ट्रिक इस तरह से रहेगी कि एक ये मोदी जी ऐसा समझ लीजिए, इन्होंने एक वाइट क्रॉस ये इस तरह का पकड़ा हुआ शील्ड और इसमें 33 कोटि देवता हैं। तो इससे ट्रिक से याद क्या क्या रहा आपको कि एक तो वाइट डबल क्रॉस ये उनको सम्मान मिला है, कहाँ पर मिला है? स्लोवाकिया में, और ये इनका 33rd अवार्ड है, इंटरनेशनल अवार्ड। तो इस तरह से आप ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा PYQ से रिलेटेड है, MPPSC 2022 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन यूनियन कंट्री यूजेज द यूरो करेंसी? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी स्लोवाकिया या ऑप्शन डी चेक रिपब्लिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्लोवाकिया। इनमें से कौन सी कंट्री है जो यूरो यूज करती है, ये क्वेश्चन था, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ग्लोबल विंड डे 2026 की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ ग्लोबल विंड डे 2026? ऑप्शन है ए ग्रीन एनर्जी फॉर ऑल, बी नेट ज़ीरो थ्रू रिन्यूएबल्स, ऑप्शन सी विंड पावर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर एंड ऑप्शन डी विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा से त्वरण तक। अब इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे? एक जाइंट विंडमिल है जो कि ये आप देख सकते हैं गोवा के बीच पर लगा हुआ है। ये एक्सेलरेट कर रहा है एम्बिशियस टू स्पीड अप स्पीड बोट्स। ध्यान रखिएगा, एक विशाल पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं और ये स्पीड बोट की गति को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा को तेज कर रहा है। तो ऐसा आप इमेज ध्यान रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ध्यान रखिए, ग्लोबल विंड डे 2026 ये गोवा में मनाया गया, तो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट डेज की थीम पूछी जाती है, तो थीम भी ध्यान रखिएगा। थीम थी इसकी विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। PYQ देखते हैं रिलेटेड। बिहार PSC 2024 का प्रीलिम्स PYQ क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया? ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी झारखंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स से संबंधित पहली वैश्विक संधि किस संगठन द्वारा अपनाया गया है? द फर्स्ट एवर ग्लोबल ट्रीटी रिलेटेड टू गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एडॉप्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शंस हैं ए UN, बी WTO, सी ब्रिक्स,
या डी ILO? इसका करेक्ट आंसर होगा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसने अडॉप्ट किया है फर्स्ट एवर ग्लोबल ट्रीटी रिलेटेड टू गिग वर्कर्स। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। और इस ट्रीटी का एम क्या था? टू इम्प्रूव द राइट्स, सोशल प्रोटेक्शन एंड वर्किंग कंडीशंस। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? गिग वर्कर्स ये जोमेटो की ड्रेस पहने हुए हैं, बाईसाइकिल पे हैं और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल फ्लैग एज अ शील्ड लिए हुए हैं। तो ऐसे आप ये इमेज ध्यान रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनसे रिलेटेड है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये फर्स्ट एवर ग्लोबल ट्रीटी किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? तो गिग वर्कर्स के राइट्स और उनके सोशल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। देखते हैं अब PYQ। तो राजस्थान PSC 2023 प्रीलिम्स PYQ बेस्ड क्वेश्चन है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं। ऑप्शंस हैं A वियना, B पेरिस, C जेनेवा या D ब्रुसेल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C जेनेवा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये 1919 में इस्टेब्लिश हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। PYQ में रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब आज का एक क्वेश्चन है आपके लिए प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड। भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित सुरहल ताल किस राज्य में स्थित है? सुरहल ताल designated as the India's 100th रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अपना जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हम। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, द तापनुली ओरेंगटन इज प्राइमरीली फाउंड ऑन विच आइलैंड? पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर देखते हैं ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस है A बोर्नियो, B जावा, C सुलावेसी या D सुमात्रा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन D सुमात्रा। D है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन D है सुमात्रा। अब ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी एक रिसेंटली साइक्लोन आया है सुमात्रा रीजन में, और उसने एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो ओरेंगटन होते हैं उनकी 7% पॉपुलेशन को कम कर दिया है। तो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक तो IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ थी जो 7% से कम हो गई है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। ट्रिक ऐसे हम ध्यान रखें कि एक नंबर 7 है जो कार्व्ड है फॉलन सुमात्रा ट्री पे, और उस पर एक ओरेंगुटन बैठा हुआ है। ये ओरेंगुटन ये क्या है? तो ये वानर की प्रजातियां हैं, ध्यान रखिएगा। IUCN की क्रिटिकल एंडेंजर्ड लिस्ट में भी है, रेड लिस्ट में है, और 7% कम हो गई इनकी पॉपुलेशन सिर्फ एक साइक्लोन के आने से सुमात्रा रीजन पे, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, PYQ रिलेटेड है। तो छत्तीसगढ़ PSC प्रीलिम्स 2024 रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट डज द IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी क्रिटिकली एंडेंजर्ड सिग्निफाई? ऑप्शंस हैं A विलुप्त एक्सटिंक्ट, B अत्यधिक विलुप्त एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ऑप्शन C नियरली थ्रेटन्ड या ऑप्शन D लीस्ट कंसर्न। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट फंक्शनल न्यूक्लियर क्लॉक हैज़ बीन डेवलप्ड यूजिंग द न्यूक्लियस ऑफ विच एलिमेंट? ऑप्शंस हैं A यूरेनियम, B थोरियम, C प्लूटोनियम या D रेडियम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B थोरियम। अब सबसे पहले तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो इमेज में आप देख सकते हैं ये थॉर का हैमर है। तो ये थॉर हैमर्स टिकलिंग लाइक अ रेडियो एक्टिव डिजिटल क्लॉक। तो इस तरह से आपको ध्यान रहेगा, थॉर से थोरियम। तो कौन से एलिमेंट से? ये थोरियम से रिलेटेड न्यूक्लियर क्लॉक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट फंक्शनल न्यूक्लियर क्लॉक है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड्स फर्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो यूरोप और चाइना के जो फिजिसिस्ट हैं उन्होंने इसको डेवलप किया है, और ये क्लॉक एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इवन ग्रेटेस्ट प्रिसीजन
देन करंट एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक को अभी तक प्रिसाइज माना जाता था, लेकिन अब ये उससे भी ज़्यादा प्रिसाइज रहेगी ये न्यूक्लियर जो क्लॉक, जो यूरोप और चाइना के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। एलिमेंट ध्यान रखिएगा, थोरियम से ये रिलेटेड है। अब देखते हैं पीवाईक्यू रिलेटेड क्वेश्चन। तो यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स पीवाईक्यू रिलेटेड एक थीम बेस्ड क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ एटॉमिक क्लॉक्स? ऑप्शन ए वेदर फोरकास्ट, ऑप्शन बी एक्सट्रीमली एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट, ऑप्शन सी न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन, ऑप्शन डी रेडिएशन कंट्रोल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अल्ट्रा प्रिसाइज टाइम मेजरमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द लेटेस्ट WIPO PCT रैंकिंग? तो WIPO की जो पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी है उससे रिलेटेड एक रैंकिंग जारी की गई है, तो उसमें इंडिया की क्या रैंक है ये बताना है। ऑप्शंस हैं A 8th, B 10th, C 12th या D 15th। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C 12th। इमेज में भी देख सकते, फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकेंड USA है, थर्ड जापान है और 12th नंबर पे है इंडिया। चाइना में सबसे ज़्यादा पेटेंट्स रजिस्टर किए गए 73,000 अप्रॉक्स, तो चाइना ने इसलिए यहाँ पे टॉप किया है, और इंडिया इसमें 12th नंबर पे। इंडिया की रैंकिंग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ट्रिक से कैसे ध्यान रखेंगे, तो आप ये इमेज में देख सकते हैं, एक लीडर बोर्ड है, उसमें चाइना फर्स्ट पे दिख रहा है और 12th पे इंडिया दिख रहा है। इमेज आपके दिमाग में रहेगी तो आपको याद आ जाएगा कि इंडिया की रैंकिंग क्या थी इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम पीवाईक्यू रिलेटेड। तो यूपीएससी 2022 का एक एक्चुअल पीआईक्यू है ये कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन हैं A पेरिस, B जेनेवा, C न्यूयॉर्क या D वियना। इसका करेक्ट आंसर है B जेनेवा। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी ऑफ फ्रांस इज होस्टिंग द G7 समिट 2026? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस में तो हो रही है G7 समिट, लेकिन फ्रांस के किस सिटी में हो रही है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं ऑप्शंस। A है पेरिस, B है लियोन, C है नीस या D है इवियन। अब आप ध्यान देंगे तो ये चारों सिटीज़ जो हैं इंपॉर्टेंट हैं फ्रांस की, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाया ही गया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D इवियन। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो सिंपल आप देखेंगे कि फ्रांस में लास्ट में E है तो सबमिट E से इवियन। तो G7 समिट फ्रांस में किस शहर में हुई? इवियन में। बेसिक क्वेश्चन तो आजकल नहीं पूछे जाते हैं, पर इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि फ्रांस की कौन सी सिटी में हुआ। तो सिटी ध्यान रखिएगा, सारे सिटीज़ भी आ सकते हैं या 2 से 3 सिटी फ्रांस की आ सकती हैं, तो उसमें ध्यान रखिएगा कौन सा सही ऑप्शन है। G7 समिट 2026 इवियन फ्रांस होस्ट कर रहा है इसको। G7 में मेंबर्स कौन से हैं देख लें अपन। तो USA है, कनाडा है, UK है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है एंड जापान। तो ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट हम पीवाईक्यू रिलेटेड क्वेश्चन। UPPSC 2022-2021 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7? A जापान, B इटली, C रशिया या D कनाडा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C रशिया। बहुत ध्यान रखिएगा, रशिया इसका मेंबर नहीं है। क्वेश्चन में पूछा था इज नॉट द मेंबर ऑफ G7। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लासिकल डांस फॉर्म was performed in Colombo by more than 5,000 artists to set a Guinness World Record recently? रिसेंटली एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 5,000 आर्टिस्ट द्वारा सेट किया गया है। तो ये कौन सा है फॉर्म? पहले ऑप्शंस देखते हैं। A है कथक, B भरतनाट्यम, C ओडिसी या D कुचिपुड़ी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन B भरतनाट्यम। ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर किया गया है 5,000 आर्टिस्ट द्वारा कोलंबो में परफॉर्म करके। ये श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, जहाँ पर 5,000 आर्टिस्ट ने ये परफॉर्म किया है।
और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन ये भरतनाट्यम के बारे में थोड़ा जानें तो ये इंडिया का एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। स्पेशली ये कहाँ पर है, तो ये ओरिजिनेट हुआ था तमिलनाडु से। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु से रिलेटेड है ये। याद कैसे रखेंगे, तो अल्फ़ाबेट में बी भरतनाट्यम, कहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, सी फॉर कोलंबो, तो कोलंबो में इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। नेक्स्ट देखते हैं PYQ। UPPSC PYQ थीम बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस इज एसोसिएटेड विथ तमिलनाडु। ऑप्शन है ए कथकली, बी भरतनाट्यम, सी सत्रिया या डी मणिपुरी। इसका करेक्ट आंसर है, पता है, बी भरतनाट्यम, अभी देखा था हमने। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मिनिमम एज हैज़ द UAE प्रिस्क्राइब फॉर सोशल मीडिया यूज़। आजकल कंट्रीज़ बहुत सारी ऐसी एक्टिव हो गई हैं कि जो सोशल मीडिया के यूसेज को एज वाइज रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं। तो रिसेंटली UAE ने भी रेस्ट्रिक्ट किया है, तो कितनी एज पे किया है ये क्वेश्चन है। ए है 13 ईयर्स, बी 14 ईयर्स, सी 15 ईयर्स या डी 16 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 15 ईयर्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक सेट की है मिनिमम एज जिसपे जो कि 15 ईयर्स है। तो इसका मेन एम है एनहांस चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिजिटल वेलबींग। ये सुनिश्चित करना कि ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल कल्याण हो जो बच्चों का है, तो उससे रिलेटेड ये कदम उठाया गया है। तो बहुत ध्यान रखिएगा, ये इंडिया में भी धीरे धीरे फैलेगा, अलग अलग स्टेट्स इसको अप्लाई करेंगे। तो वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उससे इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन से स्टेट्स इसमें आगे आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रिक कैसे आप ध्यान रखेंगे। तो एक दुबई का टावर एज्यूम कीजिए जो एक फिजिकल गेट की तरह, बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है 15 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए फ्रॉम लॉगिंग इन सोशल मीडिया। देखते हैं PYQ इसका। उत्तराखंड PSC प्रीलिम्स 2022 रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ UAE। सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन है ए दुबई, बी शारजा, सी आबू धाबी या डी अजमान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आबू धाबी। कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे ए और सी। अगर आपको एग्जैक्ट कैपिटल नहीं पता है तो आप ए और सी में कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा आबू धाबी। नेक्स्ट देखते हैं एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। अब हम बढ़ते हैं साइंस एंड टेक एंड डिफेंस एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज द रिसेंटली इंडक्टेड पीसकीपर अग्निवेग। एक पीसकीपर अग्निवेग है, ये किस तरह की प्रणाली है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है ए बैलिस्टिक मिसाइल्स, बी फाइटर एयरक्राफ्ट्स, सी कामिकाजे ड्रोन या डी रडार सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कामिकाजे ड्रोन्स। ये आप देख सकते हैं इमेज में भी। अब सबसे पहले तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखते हैं हम। तो 106 एक्सप्लोसिव कामिकाजे ड्रोन फॉर्मिंग अ पीस साइन इन द अग्नि स्काई। तो ये इमेज में देख रहे हैं अग्नि स्काई है, यहाँ पे साइन पीस कीपर्स का होता है। और ये क्या है, कामिकाजे ड्रोन्स हैं, 106 ड्रोन्स हैं। कामिकाजे नाम क्यों, तो ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है डिवाइन विंड। तो इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किया है 106 पीस कीपिंग अग्निवेग जो कि कामिकाजे ड्रोन्स हैं। दे कैन स्ट्राइक टारगेट एट हाई स्पीड एंड सेल्फ डिस्ट्रक्ट अपॉन इम्पैक्ट। ध्यान रखिएगा, ये पीसकीपर एक जेट संचालित आत्मघाती ड्रोन है, जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं PYQ रिलेटेड MPPSC 2023 रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉइटरिंग म्यूनिशन। तो इसका ऑप्शन है ए ओनली सर्वेलेंस, बी लॉइटर एंड स्ट्राइक, सी ओनली एयर डिफेंस या डी ओनली नेवल यूज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्य क्षेत्र में मंडराकर हमला करना। तो ये इस तरह के म्यूनिशंस होते हैं
तो यही है हमारा कामिकाज़े ड्रोन, जो कि इंडियन आर्मी ने भी इंडक्ट किया है 106। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसेंटली टेस्टेड LRLACM इज विच टाइप ऑफ मिसाइल। किस तरह की मिसाइल है? तो ऑप्शंस हैं ए सरफेस टू एयर मिसाइल, बी बैलिस्टिक मिसाइल, सी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, या डी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। ये देख सकते हैं आप, ट्रिक पहले देख लेते कैसे याद रखेंगे इसको हम। तो एक लॉन्ग रेंज की LACM मीन्स लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो कि लॉन्च की जा रही है कलाम जी के हैंड द्वारा। तो ये व्हीलर आइलैंड जो कि उड़ीसा कोस्ट पे वहाँ से लॉन्च हुआ है, सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, LR लॉन्ग रेंज, LACM मतलब लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। इंडिया सक्सेसफुली फाइट टेस्ट द इंडिजिनस LRLACM फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि उड़ीसा में है। द मिसाइल इज कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग लैंड टारगेट विथ हाई प्रिसीजन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब इसी से रिलेटेड PYQ। तो UPSC 2023 प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ए बैलिस्टिक मिसाइल एंड ए क्रूज मिसाइल। ऑप्शंस हैं ए क्रूज मिसाइल फ्लाइज विद इन द एटमोसफियर, बी बोथ आर आइडेंटिकल, सी बैलिस्टिक मिसाइल इज लॉन्च्ड ओनली फ्रॉम सी, या डी क्रूज मिसाइल इज अनगाइडेड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रूज मिसाइल फ्लाइज विद इन द एटमोसफियर। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर व्हाट पर्पस हैज द पोर्टेबल डिवाइस आर्सिन सेफ बीन डेवलप्ड। आर्सिन सेफ नामक पोर्टेबल उपकरण किस उद्देश्य से विकसित किया गया है। तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डिटेक्टिंग आर्सेनिक इन वाटर, ऑप्शन बी मेजरिंग फ्लोराइड इन वाटर, ऑप्शन सी वाटर प्यूरिफिकेशन, या डी मेजरिंग ग्राउंड वाटर लेवल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जल में आर्सेनिक का पता लगाने हेतु, डिटेक्टिंग आर्सेनिक इन वाटर। ट्रिक देखते हैं। तो भुवन एक बॉय है, यहाँ पे एक इमेज ध्यान रखिएगा, वो सेफ ड्रिंक वाटर कर रहा है फ्रॉम पोर्टेबल। आर्सेन सेफ एक मशीन है, क्यों? ये अवॉइड करने के लिए आर्सेनिक पॉइजन को। अब आर्सेन सेफ नाम से भी पता चल रहा है, तो आर्सेन में से आर्सेनिक को आप डिटेक्ट कर लेंगे, तो ये आर्सेनिक को डिटेक्ट करने के लिए मशीन है। अब ये भुवन, ये हमने क्यों इंक्लूड किया है एक्स्ट्रा हमारी ट्रिक में, क्योंकि ये IIT भुवनेश्वर द्वारा डेवलप किया गया है। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है, तो ध्यान रखिएगा IIT भुवनेश्वर ने इसको डेवलप किया है सेफ ड्रिंकिंग वाटर को प्रमोट करने के लिए मशीन। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटेड PYQ। तो महाराष्ट्र PSC 2023 प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ आर्सेनिक कंटेमिनेशन इन ग्राउंड वाटर। ऑप्शन हैं ए सॉइल इरोजन मृदा अपरदन, बी एडवर्स ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट्स, ऑप्शन सी मैराइन पॉल्यूशन, या ऑप्शन डी ओजोन डिप्लीशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एडवर्स ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2026 how many 5G subscriptions are expected in India by 2031। ऑप्शंस हैं ए 500 मिलियन, बी 800 मिलियन, सी 1.1 बिलियन, या डी 1.5 बिलियन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1.1 बिलियन। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। जून 2026 में एरिक्सन मोबिलिटी एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया के जो 5G सब्सक्रिप्शन हैं वो एक्सपेक्ट किया गया है कि वो एक्सीड हो जाएंगे 1.1 बिलियन से बाय 2031, रिप्रेजेंटिंग 81% पेनिट्रेशन। ये ध्यान रखिएगा। तो ट्रिक कैसे ध्यान रखेंगे हम इस चीज़ को कि एक फ्यूचरिस्टिक 5G फ़ोन है
जो कि फ्लैश कर रहा है 1.1 बिलियन लाइट। ये देख रहे हैं आप इमेज में, 5G इमेज मोबाइल है फ्यूचरिस्टिक, 1.1 बिलियन लाइट्स ये फ्लैश कर रहा है और 81% ये स्काई लाइन को इसने कवर कर लिया है। तो 81% 2031 तक का एक्सपेक्टेड है। कितना बिलियन क्रॉस होगा ये? 1.1 बिलियन सब्सक्रिप्शन इसके क्रॉस हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं PYQ प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन, उत्तराखंड PSC 2024 प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ 5G टेक्नोलॉजी? ऑप्शन है ए लोअर डेटा कैपेसिटी, बी हाई लेटेंसी, सी हाई स्पीड एंड लो लेटेंसी, या डी वॉइस कम्युनिकेशन ओनली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हाई स्पीड एंड लो लेटेंसी, उच्च गति एवं निम्न विलंबता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच टाइगर रिजर्व इज इंडियाज फर्स्ट 8 लेन ट्विन ट्यूब हाईवे टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड? ऑप्शन हैं ए रणथंभौर टाइगर रिजर्व, बी मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी पेंच टाइगर रिजर्व, या ऑप्शन डी कान्हा टाइगर रिजर्व। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। पहले ट्रिक देख देखते हैं कैसे इसको याद रखेंगे। तो ट्रिक में आप इमेज में देख रहे हैं, एक ये समझ लीजिए मुकुंद नाम का एक टाइगर है जो कि सो रहा है साइलेंटली इनसाइड अ ट्विन ट्यूब। ये ट्विन ट्यूब देख रहे हैं आप, 8 लेन हाईवे है, ये इधर 4 है, इस तरफ भी 4 है और इस तरह से कार्स पास हो रही हैं। तो मुकुंदरा है, मुकुंद नाम से मुकुंदरा टाइगर रिजर्व याद आ जाएगा। 8 लेन ध्यान रखिएगा, ट्विन ट्यूब हाईवे इंडिया का फर्स्ट है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन भी बहुत ध्यान रखिएगा। तो ये मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में ये कंप्लीट हो रहा है। इसका एम है रिड्यूस द ट्रैफिक नॉइस एंड प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। ये मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये है राजस्थान में। देखते हैं नेक्स्ट प्रीलिम्स PYQ रिलेटेड SSC CGL 2024 बेस्ड क्वेश्चन है। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वॉज एस्टेब्लिश प्राइमरीली फॉर व्हाट पर्पस? ऑप्शन हैं ए फॉरेस्ट सर्वे, ऑप्शन बी टाइगर कंजर्वेशन, ऑप्शन सी रिवर कंजर्वेशन, या ऑप्शन डी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी टाइगर कंजर्वेशन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विंड एनर्जी कैपेसिटी हैज़ इंडिया टारगेटेड टू अचीव बाय 2035? भारत ने 2035 तक कितनी पवन ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 100 गीगावाट, ऑप्शन बी 125 गीगावाट, ऑप्शन सी 140 गीगावाट, या ऑप्शन डी 155 गीगावाट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 155 गीगावाट। ट्रिक देखते कैसे याद रखेंगे। एक विंड मिल है जो कि ब्लो अवे कर रहा है एक जाइंट कैलेंडर को। कैलेंडर में रीडिंग क्या आ रही है? 155 गीगावाट। कब तक? 2035 तक। अब ध्यान कैसे रखेंगे? 155 2035, तो ये 55 तो ध्यान रखिएगा 5 से रिलेटेड है, तो ऐसे आपको ऑप्शंस डिटेक्ट करने में आसानी होगी। और ये इमेज ध्यान रखेंगे आप तो आपको फैक्ट्स याद आ जाएंगे। इंडिया ने सेट किया है एक टारगेट विंड एनर्जी कैपेसिटी से रिलेटेड जो कि 155 गीगावाट अचीव करना है 2035 तक। द टारगेट एम टू एक्सेलरेट द कंट्रीज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। यह लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की गति को गति देगा। नेक्स्ट देखते हैं PYQ से रिलेटेड। तो UPPSC 2023 प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है, विंड एनर्जी बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ एनर्जी सोर्स? बहुत बेसिक और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस हैं ए फॉसिल फ्यूल, बी रिन्यूएबल एनर्जी, सी न्यूक्लियर एनर्जी, या डी थर्मल एनर्जी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला
सेंटर ऑफ डिज़ाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग कोडीन किस संस्थान द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन क्वेश्चन इंग्लिश में देखते हैं। Which institution has established India's first center of design excellence in nuclear engineering कोडीन? ऑप्शन है ए IIT बॉम्बे, बी IIT मद्रास, सी IIT हैदराबाद या डी IIT कानपुर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी IIT हैदराबाद। ट्रिक देख लेते हैं कैसे याद रखेंगे इस चीज़ को हम। तो हैदराबादी बिरयानी है उसको कुक कहाँ पे कैसे कर रहे हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर कोड्स के द्वारा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स कोड से हैदराबादी बिरयानी बना रहे हैं, ऐसा इमेज ध्यान रखिएगा मन में। तो इससे याद आ जाएगा कि ये IIT हैदराबाद ने इसको एस्टेब्लिश किया और ये इंडिया का फर्स्ट है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये जो कोडीन आया है ये क्या है? सेंटर ऑफ डिज़ाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। इसका उद्देश्य क्या है? इट एम टू स्ट्रेंथन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिज़ाइन, रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं PYQ रिलेटेड। तो बिहार PSC 2024 प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम? ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर विक्रम साराभाई, बी डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या ऑप्शन डी डॉक्टर राजा रमन्ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। प्रीलिम्स PYQ रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है व्हाट रैंक डिड बेंगलुरु सिक्योर इन द एशियन AI स्टार्टअप क्लस्टर रैंकिंग्स? ऑप्शन है ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड या डी फोर्थ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेकेंड। अब याद कैसे रखेंगे? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रोबोट है, उसने प्रेफर किया है सबसे पहले तो बीजिंग के फूड को और फिर सेकेंडली उसने प्रेफर किया है बेंगलोर के इडली डोसा। ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस रही उसकी बीजिंग का फूड और सेकेंड प्रेफरेंस रही बेंगलोर का डोसा। तो ये एशियन AI स्टार्टअप क्लस्टर रैंकिंग है, तो ध्यान रखिएगा सेकेंड रैंक है बेंगलोर की, फर्स्ट बीजिंग। नेक्स्ट देखते हैं। तो कर्नाटक PSC 2023 प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है। विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी चेन्नई। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी बेंगलुरु। ध्यान रखिएगा बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट्स विल द न्यूली अप्रूव्ड NCC स्टेट डायरेक्टरेट्स बी एस्टेब्लिश्ड? हाल ही में NCC के नए राज्य निर्देशालय किन राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बिहार एंड उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश एंड झारखंड, ऑप्शन सी तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पंजाब एंड हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। ये इमेज ध्यान रखिएगा। रिकॉल ऐसे करेंगे कि दो न्यू मिलिट्री कैडेट कॉलम्स हैं जो कि बिल्ड किए गए हैं कौन से नंबर के? 18th और 19th नंबर के। कहाँ पर? तो एक तो 18th है आंध्र प्रदेश में और 19th है झारखंड में, दोनों ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 न्यू NCC स्टेट डायरेक्टरेट्स इन आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। तो इनका टोटल नंबर हो गया है 19। ये ध्यान रखिएगा, अब तक 17 थे पर अब टोटल 19 हो गए हैं। NCC क्या है? तो NCC है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1948 में। किस एक्ट के द्वारा? तो NCC एक्ट 1948, ईयर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रीलिम्स PYQ बेस्ड क्वेश्चन। तो CDS 2024 रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट वाज द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एस्टेब्लिश्ड व्हेन वाज? ऑप्शन है ए 1947, बी 1948,
सी 1950 या डी 1952? करेक्ट आंसर है, अभी हमने देखा था एक्ट कब आया था, तो 1948, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Conquest military exercise is scheduled to be held in which country? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी उज़्बेकिस्तान या ऑप्शन डी किर्गिस्तान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मंगोलिया। अब इसको याद कैसे रखेंगे हम? तो याद ऐसे रखना है कि एक जंगीज़ खान था, वो हॉर्स पे लीड कर रहा है मिलिट्री क्वेस्ट को थ्रू उलानबतर। ये कहाँ पर है? मंगोलिया में है। तो जंगीज़ खान रिलेटेड टू मंगोलिया, और ये कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो खान क्वेस्ट। तो जंगीज़ खान से खान भी याद आ जाएगा, क्वेस्ट किया उसने मंगोलिया से चालू करते हुए, तो खान क्वेस्ट एक्सरसाइज उलानबतर मंगोलिया से स्टार्ट हुई। तो एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो मंगोलिया से स्टार्ट हो रही है, और इसमें इंडिया भी इंक्लूड है। बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्ट ले रही हैं, तो इंडिया भी इसमें पार्ट ले रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका फोकस कहाँ रहता है? तो इट फोकस ऑन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके मेन फोकस एरिया है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट देखते हैं प्रीलिम्स पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो CDS 2024 बेस्ड क्वेश्चन है, इंडिया पार्टिसिपेट्स इन मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज प्राइमरीली फॉर। क्यों इंडिया पार्ट लेता है, ये मेनली पूछा गया है। किन उद्देश्यों से? ए है व्यापार संवर्धन, बी सैन्य सहयोग एवं अंतर संचालन क्षमता, सी पर्यटन विकास या डी सांस्कृतिक आदान प्रदान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सैन्य सहयोग एवं अंतर संचालन क्षमता, मिलिट्री कॉपरेशन एंड इंटर ऑपरेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, एक टॉपिक और हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, विच टेम्पल हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू सिक्योर ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन फॉर टर्म्स लाइक पतित पावन एंड आनंद बाजार? फर्स्ट इन इंडिया है, ध्यान रखिएगा, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं, ए काशी विश्वनाथ टेम्पल, बी सोमनाथ टेम्पल, सी जगन्नाथ टेम्पल या डी तिरुपति बालाजी टेम्पल। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी जगन्नाथ टेम्पल। ट्रिक कैसे ध्यान रखेंगे? तो लॉर्ड जगन्नाथ हैं, ये खुद ही ट्रेडमार्क स्टैंप लगा रहे हैं, कहाँ पर? तो एक पतित पावन आनंद बाजार में। तो ऐसे आपको नाम भी ध्यान रहेंगे, टेम्पल भी ध्यान रहेगा, जगन्नाथ जी खुद स्टैंप लगा रहे हैं, ऐसा इमेज ध्यान रखिएगा तो याद आ जाएगा। तो द जगन्नाथ टेम्पल इन उड़ीसा हैज सिक्योर्ड ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन फॉर स्पेसिफिक टर्म्स सच एज पतित पावन एंड आनंद बाजार, बिकमिंग द फर्स्ट टेम्पल इन इंडिया टू डू सो। फर्स्ट है इंडिया का, तो इसलिए ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रीलिम्स पीवाईक्यू रिलेटेड। तो SSC CGL 2024 बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द चार धाम पिलग्रिमेज सर्किट? ऑप्शंस हैं, ए पुरी, बी अमरनाथ, सी श्रवण बेलगोला या डी गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पुरी। जगन्नाथपुरी चार धाम में से एक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक व्हाट इज द इंडियाज प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27? ऑप्शंस हैं, ए 5.8, बी 6.2, सी 6.6 या डी 7.4। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी 6.6%। याद कैसे रखेंगे? तो ऐसे याद रखिएगा कि एक 2 ग्लोबल सिक्सेस हैं, ये स्टैम्पेड ऑन जाइंट वर्ल्ड बैंक के ग्लोब में 6 ऐसे याद रखिएगा। 6.6 ये GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा।
बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट करेंगे अभी जीडीपी, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने की है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द वर्ल्ड बैंक, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है वॉशिंगटन डीसी में, और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये 1944 में एस्टेब्लिश हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रीलिम्स पीवाईक्यू राजस्थान पीएससी 2023 प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन है ए जेनेवा, बी वॉशिंगटन डीसी, सी न्यूयॉर्क या डी पेरिस। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है भगैया सिल्क रिसेंटली अवॉर्डेड अ जीआई टैग, इट बिलोंग टू विच स्टेट। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड या डी वेस्ट बंगाल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। याद कैसे रखेंगे, तो इमेज में आप देख रहे हैं एक संथाल वुमेन है जो कि स्पिनिंग सिल्क व्हील कैरी कर रही है वाइल रनिंग, रनिंग मतलब भागना, कहाँ से, झारखंड से। झारखंड से भाग रही है संथाल वुमेन, इससे याद आ जाएगा भागने से, भागैया सिल्क है एक, कहाँ से भाग रही है, झारखंड से, तो झारखंड से रिलेटेड है, और वहाँ की स्पेशली कौन सी ट्राइब, तो संथाल ट्राइब से। तो भगैया सिल्क ये झारखंड का है और इसको अभी जीआई टैग मिला है। ये एक ऑर्गेनिक वाइल्ड टस्सर सिल्क जो होता है उससे मेनली ये बना है, और ये जैविक जंगली टसर सिल्क है, इसलिए और ध्यान रखिएगा। और संथाइल ट्राइब वुमेन मेनली इसको हैंड स्पन करती हैं, हाथों से अपने बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। जीआई टैग अभी बहुत सारे आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, न्यूज़ में है, तो ध्यान रखिएगा कि ये भगैया सिल्क संथाल वुमेन भाग रही है कहाँ से, झारखंड से, तो झारखंड का है भगैया। ये क्या है, सिल्क है, टसर सिल्क से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी का पीवाईक्यू रिलेटेड छत्तीसगढ़ पीएससी 2024 प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है। अंडर विच एक्ट इज द जीआई टैग ग्रांटेड इन इंडिया। ऑप्शंस हैं ए पेटेंट एक्ट 1970, बी कॉपीराइट एक्ट 1957, सी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999 या ऑप्शन डी ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। करेक्ट आंसर दिख ही गया होगा, ऑप्शन सी है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनीज आर कोलैबोरेटिंग टू मैन्युफैक्चर द फर्स्ट मेड इन इंडिया C-295 एयरक्राफ्ट। कौन सी कंपनीज ने कोलैबोरेट किया है, फर्स्ट इंडिया का है ये, इसलिए और ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए HAL एंड बोइंग, बी DRDO एंड लॉकहेड मार्टिन, सी टाटा एडवांस सिस्टम एंड एयरबस या डी HAL एंड एयरबस। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी टाटा एडवांस सिस्टम एंड एयरबस। ट्रिक कैसे ध्यान रखेंगे, तो ऐसा मन में इमेज ध्यान रखिएगा कि टाटा ड्राइव या फ्लाइंग एयरबस C-295 ओवर गुजराती फैक्ट्री, तो ये टाटा इसमें इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा इसलिए। और ये फर्स्ट मेड इन इंडिया C-295 एयरक्राफ्ट है जो कि कोलैबोरेशन से डेवलप किया जा रहा है टाटा और एयरबस के। कहाँ पे इसकी टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल हुई है, तो वो गुजरात में हुई है। C-295 ये क्या है, तो ये एक मीडियम टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पीवाईक्यू बेस्ड, तो महाराष्ट्र पीएससी 2023 प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है द एजिंग एवरो एयरक्राफ्ट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर विच पर्पस। ऑप्शंस हैं ए फाइटर ऑपरेशंस, बी टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट, सी मिसाइल लॉन्च या डी मैरीटाइम सर्विलेंस। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट। अब ये पीवाईक्यू क्यों इंक्लूड हुआ, बात तो अपनी C-295 एयरक्राफ्ट की हो रही थी,
फिर ये एजिंग एवरो एयरक्राफ्ट की बात क्यों हुई इस क्वेश्चन में? तो ये इसलिए हुई क्योंकि इसी को रिप्लेस करेगा C-29 295 एयरक्राफ्ट। इस पूरी फ्लीट जो होती है एजिंग एवरो की, इसको इंडियन एयरफोर्स रिप्लेस करने वाला है C-295 एयरक्राफ्ट से। इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है पीवाई, क्योंकि किसको रिप्लेस कर रहा है, उसका क्या पर्पस रहा है। तो इन दोनों का पर्पस पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, वो है टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट्स, मिलिट्री के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से एक जीआई टैग, देखिए। तो व्हाट इज सरिंदा विच रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग? क्या है ये सरिंदा? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हैंडीक्राफ्ट आइटम, बी पारंपरिक वाद्य यंत्र ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सी टेक्सटाइल आर्ट, या डी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पारंपरिक वाद्य यंत्र ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। याद कैसे रखेंगे? तो पूरा म्यूजिक स्टॉप हो गया जब जो सरिंदा की स्ट्रिंग थी वो टूट गई। तो इमेज मन में रखिएगा, ये सरिंदा बजा रहे थे तो पूरा संगीत मौन हो गया जब सरिंदा की डोरी टूट गई। तो ऐसे याद रखिएगा। सरिंदा कहाँ से रिलेटेड है? तो ये त्रिपुरा से रिलेटेड है। क्या है ये? तो ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको अभी अभी जीआई टैग मिला है, और इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ स्टेट्स ट्राइबल कल्चरल हेरिटेज त्रिपुरा का। तो ध्यान रखेंगे, ये इमेज ध्यान रखेंगे। पूरा संगीत मौन, तो पूरा से त्रिपुरा, संगीत तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्यों स्टॉप हो गया? क्योंकि सरिंदा की जो धागे थे वो टूट गए। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, सरिंदा रिलेटेड है त्रिपुरा से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। प्रीलिम्स पीवाईक्यू देखते हैं रिलेटेड। उत्तराखंड पीएससी 2024 प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जीआई टैग? ऑप्शन है ए प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, बी इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट टैक्स, सी इम्पोर्ट रेगुलेशन, या डी प्राइस रेगुलेशन। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज इंडियाज टॉलेस्ट विंड टर्बाइन बीइंग इंस्टॉल्ड? टॉलेस्ट है इंडिया की, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस देखते हैं, ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, या डी कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। अब याद कैसे रखेंगे हम? तो कर्ण, कान कहते हैं कर्ण को हिंदी में, तो कर्ण शैटरिंग बिकॉज द टॉलेस्ट विंड टर्बाइन इज स्पिनिंग राइट नेक्स्ट टू इट। ये इमेज में देख रहे हैं आप, ये इमेज ध्यान रखिएगा। तो कान के पास एक विंड टर्बाइन चल रही, तो इससे कान बिखर रहा है। तो कान से कर्ण, कर्ण से कर्नाटक, तो ऐसे आप रिलेट कर पाएंगे। तो ट्रिक ध्यान रखिएगा। तो इंडिया का टॉलेस्ट विंड टर्बाइन है, कर्नाटक में इस्टेब्लिश हो रहा है। तो इट मार्क अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है, तो ये टॉलेस्ट है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पीवाईक्यू प्रीलिम्स यूपीपीएससी 2023 रिलेटेड क्वेश्चन है। विंड एनर्जी इज क्लासिफाइड एज, ऑप्शंस हैं ए जीवाश्म ईंधन, बी परमाणु ऊर्जा, सी नवीकरणीय ऊर्जा, या डी तापीय ऊर्जा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से एक जीआई रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज बीहू पेपा विच रिसेंटली रिसीव अ जीआई टैग? क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि ये किस स्टेट से रिलेटेड है, ये पूछा है कि ये बीहू पेपा क्या है। ऑप्शंस हैं, ए लोक नृत्य है, बी पारंपरिक वाद्य यंत्र है, सी वस्त्रकला है, या डी कृषि उत्पाद है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। करेक्ट आंसर इसका बी, ये भी एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत जीआई टैग मिल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो
ये बिहू आसाम का बहुत फेमस डांस है, तो इससे आपको याद आ जाएगा बिहू। इसमें एक लाउड पीपा हॉर्न ये दिख रहा है, ये पीपा हॉर्न को जीआई टैग मिला है। अब ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो असम्स ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिहू पीपा हैज़ बीन ग्रांटेड जीआई टैग। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कल्चरल सिंबल एसोसिएटेड विथ बिहू फेस्टिवल से ही रिलेटेड है, नाम में ही बिहू है। अब ये जो बिहू पेपा है ये है क्या, तो ये भैंस के सींग से बनाया जाता है, ट्रेडिशनली मेड फ्रॉम बफेलो हॉर्न एंड इज प्लेड ड्यूरिंग बिहू सेलिब्रेशन। तो बिहू पेपा क्या है, एक हॉर्न है जो कि बिहू डांस बिहू फेस्टिवल के दौरान बजाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पीवाईक्यू रिलेटेड क्वेश्चन। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, असम से के पीएससी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। रोंगाली बिहू इज प्राइमरी एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। ऑप्शन है ए नागालैंड, बी मेघालय, सी असम या डी मणिपुर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी असम। तो ध्यान रखिएगा बिहू, रोंगाली बिहू ये सभी असम से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द फर्स्ट ब्रिक्स एमएसएमई फोरम बी होस्टेड। ऑप्शन है ए जयपुर, बी आगरा, सी नई दिल्ली या डी मुंबई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आगरा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद ऐसे रखेंगे कि ब्रिक्स एक स्मॉल बिजनेस है जो एक ताजमहल बिल्ड कर रहा है, मिनी ताजमहल। किससे, एमएसएमई ब्रिक्स से। ताजमहल कहाँ, आगरा में। तो ऐसे ध्यान रखिएगा क्योंकि पहली ब्रिक्स एमएसएमई फोरम की हो रही है, फर्स्ट कहाँ हो रही है, तो आगरा में। बहुत ध्यान रखिएगा, ताजमहल से रिलेट कर लीजिएगा। ब्रिक्स एमएसएमई फोरम ये मेनली क्यों होस्ट की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा, टू स्ट्रेंथन द कॉपरेशन अमंग एमएसएमईज ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज। जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके एमएसएमई के कॉपरेशन के लिए। फर्स्ट है आगरा में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रीलिम्स पीवाईक्यू यूपी पीएससी 2024 बेस्ड क्वेश्चन है। इन ब्रिक्स द लेटर बी स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन है ए बेल्जियम, बी बेलारूस, सी ब्राज़ील या डी बोलीविया। करेक्ट आंसर है इसका सी ब्राज़ील। सभी बी से कंट्रीज दे दी गई कंफ्यूजन के लिए, जिसको पता है वही सही टिक कर पाएगा बी फॉर ब्राज़ील इन ब्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड। ध्यान रखिएगा नॉट पूछा है, नॉट इंक्लूडेड इन NCRPB अप्रूव्ड 4 ग्रीनफील्ड नमो सिटीज़। ये एक नया आया है नमो सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो इसमें कौन सा स्टेट इंक्लूड नहीं है पूछा है। ऑप्शन है ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी पंजाब या डी राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। कंफ्यूजिंग ऑप्शन इसलिए दिए, हरियाणा और पंजाब में कंफ्यूज हो जाते, पर ये ध्यान रखना कि ये प्रोजेक्ट मेनली NCR रीजन के लिए लाया गया है, नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये अप्रूव किया है 4 ग्रीनफील्ड नमो सिटीज़ दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, और फोर्थ कौन सा है, तो फोर्थ है उत्तर प्रदेश। इसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 5000 करोड़ रखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं इसको याद कैसे रखेंगे, तो ऐसे इंडिया का मैप याद रखिएगा। इस इंडिया के मैप में ये राजस्थान, इसमें नमो सिटी टैग लगा है, हरियाणा में लगा है, दिल्ली में भी है और उत्तर प्रदेश। ये पूरा NCR रीजन जो है इसी में इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, नमो सिटीज़ 4 ग्रीनफील्ड नमो सिटीज़। नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रीलिम्स UPPSC 2023 बेस्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCR। बेसिक क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ऑप्शन है ए नेशनल सिटी रीजन, बी नेशनल कैपिटल रीजन, सी न्यू कैपिटल रीजन या डी नेशनल सेंट्रल रीजन। करेक्ट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन नेशनल कैपिटल रीजन। इसमें कौन से स्टेट्स हैं, दिल्ली के साथ साथ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं हरियाणा की,
उत्तर प्रदेश की और राजस्थान की। नेक्स्ट देखते हैं, तो एक टॉपिक और हमारा कंप्लीट हुआ। अब है नेक्स्ट टॉपिक स्पोर्ट्स करंट अफेयर। क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन है हु इज द ओनली इंडियन, ध्यान रखिएगा, ओनली इंडियन इंक्लूडेड इन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर ऑफ 2026 लिस्ट। ओनली है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन हैं ए हरमनप्रीत कौर, बी पीवी सिंधु, सी स्मृति मंधाना या डी मीराबाई चानू। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी स्मृति मंधाना। अब इसको एक इमेज से भी ध्यान रखिएगा कि टाइम मैगजीन है ये, स्मृति मंधाना, इसने बैट को होल्ड किया हुआ है टाइम मैगजीन में। कौन से? द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर 2026 की जो 100 की लिस्ट है उसमें एकमात्र इंडियन प्लेयर स्मृति मंधाना को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, तो प्रीलिम्स PYQ राजस्थान बेस्ड क्वेश्चन है 2023 का। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? ऑप्शंस हैं ए दुबई, बी लंदन, सी सिडनी या डी सिंगापुर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दुबई। बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका हेडक्वार्टर और एस्टेब्लिश्ड ईयर कब है, ये दो से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द 26th सीनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 बी हेल्ड? कहाँ पर होने वाली है ये? तो ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली या डी हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। याद कैसे रखेंगे? तो एक इमेज मन में ध्यान रखिएगा। फेंसिंग, ये दो स्वॉर्ड्स हैं, स्वॉर्ड्स को क्लैश किया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए दिल्ली का रेड फोर्ट इन 2026। तो 26th एडिशन है ये, तो 2026 ईयर से याद आ जाएगा। एशियन फेंसिंग तलवार स्वॉर्ड किसको बचाने के लिए? दिल्ली के रेड फोर्ट को, तो ये दिल्ली में हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, तो SSC CGL 2023 प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेंसिंग डिसिप्लिन? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या तो पूछते हैं कि वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, उसको एस्टेब्लिश कब हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था PYQ में, इसलिए यहाँ इंक्लूड किया गया है कि फेंसिंग में कौन सा इनमें से डिसिप्लिन नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं, ए फाइल, बी एपी, सी साब्रे या डी फ्री स्टाइल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फ्री स्टाइल, इसमें नहीं आता। तीन आते हैं, फाइल, एपी और सेबर। तो ये तीनों डिसिप्लिन फेंसिंग में आते हैं, लेकिन फ्री स्टाइल इसमें नहीं आता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट विल द फर्स्ट AIFF अंडर 17 विमेंस यूथ लीग बी होस्टेड? AIFF की पहली अंडर 17 विमेंस यूथ लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ या डी असम। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। क्यों इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन? क्योंकि फर्स्ट AIF फर्स्ट एडिशन है अंडर 17 विमेंस यूथ लीग का। कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में। याद कैसे रखेंगे? तो ट्रिक देखिएगा, एक इमेज मन में रखिएगा कि एक यंग गर्ल है जो फुटबॉल खेल रही है 36 फोर्ट्स के आसपास, इसके चारों तरफ फोर्ट ही फोर्ट है। 36 फोर्ट छत्तीसगढ़, तो इससे छत्तीसगढ़ याद आ जाएगा। क्या खेल रही? तो फुटबॉल। तो AIFF क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसका फर्स्ट एडिशन हो रहा है अंडर 17 विमेंस यूथ लीग छत्तीसगढ़ में। अब ये AIFF की बात हो रही, तो कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1937 में।
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एपेक्स गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल इन इंडिया। भारत में फुटबॉल की सर्वोच्च प्रशासकीय संस्था कौन सी है। ऑप्शन हैं ए बीसीसीआई, बी एआईएफएफ, सी एसएआई या डी आईओए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एआईएफएफ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, एक और टॉपिक कंप्लीट हुआ हमारा। इस वीक में अब पॉलिटी से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के, वो देखते हैं। क्वेश्चन है, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड हाई कोर्ट्स टू डिलीवर जजमेंट विद इन व्हाट मिनिमम पीरियड आफ्टर कंक्लूजन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को अंतिम बहस के बाद अधिकतम कितने समय में निर्णय देने का निर्देश दिया है। ऑप्शंस हैं ए 1 मंथ, बी 2 मंथ्स, सी 3 मंथ्स या डी 6 मंथ्स। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी 3 मंथ्स। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी उच्च न्यायालय अंतिम बहस पूरी होने के बाद अधिकतम 3 माह के भीतर निर्णय सुनाएंगे। यह आदेश न्यायिक लंबित मामलों को कम करने और अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए है, राइट टू स्पीडी जस्टिस। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, कितने टाइम 3 मंथ्स के अंदर फाइनल कंक्लूजन देना है हाई कोर्ट्स को, ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, याद कैसे रखेंगे इसको। तो एक 3 मंथ का एग टाइमर टिकिंग ऑन अ जज डेस्क टू प्रोटेक्ट आर्टिकल 21, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 बेस्ड क्वेश्चन है। आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, ऑप्शन है ए समानता का अधिकार, बी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार या डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एड्रेस्ड अ स्पेशल कन्वेंशन ऑन विच थीम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैतूल में किस विषय पर आयोजित विशेष सम्मेलन को संबोधित किया। ऑप्शंस हैं ए डिजिटल इंडिया, बी ट्राइबल एम्पावरमेंट बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सी विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप या सी क्लाइमेट एक्शन। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी ट्राइबल एम्पावरमेंट बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये बैतूल मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की फर्स्ट विजिट थी और ये फर्स्ट ट्राइबल विमेन प्रेसिडेंट भी हैं। तो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि ये प्रेसिडेंट की फर्स्ट विजिट बैतूल में हुई, ट्राइबल एम्पावरमेंट बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस कन्वेंशन से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो MPPSC 2024 प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है, हु इज इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल विमेन प्रेसिडेंट। ऑप्शंस हैं ए प्रतिभा पाटिल, बी द्रौपदी मुर्मू, सी मीरा कुमार या डी निर्मला सीतारमण। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट एक और टॉपिक कंप्लीट हुआ इस हफ्ते का। नेक्स्ट है इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज से रिलेटेड करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द थर्ड इन इंडिया टू बैन द हर्बिसाइड पैराक्वेट। हाल ही में पैराक्वेट खरपतवार नाशी पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है। ऑप्शन हैं ए तेलंगाना, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या डी उड़ीसा।
करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए तेलंगाना। ट्रिक कैसे ध्यान रखेंगे इस चीज़ को अब, तो तेल से तेलंगाना, ऑयल poured to destroy a pair of quaid weed leaves। तेल ने क्वेट खरपतवार के पत्तों की एक जोड़ी को नष्ट करने के लिए तेल में आग लगा दी गई। तो तेल से तेलंगाना, खरपतवार कौन सा वाला, पैराक्वेट। तो इसमें रिसेंटली 3rd इंडियन स्टेट बन गया है जिसने इस हर्बिसाइड को बैन किया है। कौन सा हर्बिसाइड है, नाम ध्यान रखिएगा। कहाँ बैन हुआ है रिसेंटली, तेलंगाना में। और ये क्या है, हर्बिसाइड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रीलिम्स यूपीएससी 2023 बेस्ड क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, what is the major impact of excessive use of pesticides and herbicides? सतत कृषि के संदर्भ में रासायनिक कीटनाशकों एवं खरपतवार नाशियों के अत्यधिक उपयोग का प्रमुख प्रभाव क्या है? ऑप्शन है ए इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, बी सॉइल एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सी वाटर कंजर्वेशन या डी इंक्रीज्ड पॉलिनेशन। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी सॉइल एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन मिलाप इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द पुलिस ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा या डी पंजाब। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी गुजरात। याद कैसे रखेंगे, गुजरात पुलिस मेकिंग मिसिंग पीपल मिलाप, मिलना मिलाप उनके फैमिली से मिलाया किसने, गुजरात की पुलिस ने। तो ऑपरेशन मिलाप सक्सेसफुली रीयूनाइट किया है अप्रॉक्सीमेटली 1500 मिसिंग पर्सन्स को उनकी फैमिलीज के साथ। इसलिए ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशन मिलाप, गुजरात से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं तो यूपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रैक चाइल्ड पोर्टल? ऑप्शंस हैं ए स्कूल एजुकेशन मैनेजमेंट, बी ट्रैकिंग मिसिंग चिल्ड्रन, सी वुमेन सेफ्टी मॉनिटरिंग या डी साइबर क्राइम कंट्रोल। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी ट्रैकिंग मिसिंग चिल्ड्रन। ट्रैक चाइल्ड नाम से ही पता चल रहा है, पर यूपीएससी का पीवाईक्यू है, बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज ड्रोन बेस्ड पोस्टल सर्विस रिसेंटली बीन लॉन्च्ड? ऑप्शन है ए कुल्लू, बी शिमला, सी चंबा या डी मंडी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी मंडी। याद कैसे रखेंगे, तो एक इमेज ध्यान रखिएगा कि एक ड्रोन है वो ड्रॉप कर रहा है पोस्टल बैग्स, कहाँ पर, सब्जी मंडी में, वेजिटेबल मार्केट मंडी कहते हैं। तो ड्रोन ने पोस्टल बैग्स कहाँ गिराए, तो सब्जी मंडी में गिराए। तो ऐसे याद आ जाएगा कि ड्रोन बेस्ड पोस्टल सर्विस कहाँ लॉन्च हुई है, तो ये हुई है मंडी में, हिमाचल प्रदेश में। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज़ लॉन्च ड्रोन बेस्ड पोस्टल सर्विस in Mandi district of Himachal Pradesh to improve mail delivery in remote areas. India notified Drone Rules 2021 to simplify the regulation governing drone operations. ध्यान रखिएगा रूल्स कब आए थे ड्रोन से रिलेटेड, तो ड्रोन रूल्स 2021 ईयर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं MPPSC 2023 prelims based question. What is the primary objective of the Drone Rules 2021? A. Ban on drone imports, B. Promotion and regulation of drone use, C. Exclusive defense use या D. Drone export control। Correct answer है option B. Promotion and regulation of drone use। Next देखते हैं जाडू पाटिया which recently received GI tag
इज अ ट्रेडिशनल फोक आर्ट ऑफ विच स्टेट। फिर से एक जीआई टैग आ गया, पहले देख लेते हैं ऑप्शंस। ए है उड़ीसा, बी वेस्ट बंगाल, सी झारखंड या डी छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड से रिलेटेड फिर से एक जीआई टैग है। याद कैसे रखेंगे? जादू मैजिक, उससे एक ब्लैंक कैनवास था, उसमें पाटिया पेंटिंग बना दी गई। काय में? झारखंड के वुड में। जादू से जंगल में खाली कैनवास था, उसमें एक पाटिया पेंटिंग, उसको पाटिया पेंटिंग में बदल दिया। कहाँ? झारखंड में। तो झारखंड का ये एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है जादू पाटिया। जादू से पेंटिंग, जादू पाटिया। जे से झारखंड, ऐसे भी ध्यान रखिएगा, याद आ जाएगा। जीआई टैग मिला है। तो ये फोक आर्ट ट्रेडिशन है। फिर से कौन सी ट्राइब? तो संथाल ट्राइब। ये एक यूनिक फोक पेंटिंग है जो कि संथाल ट्राइब से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं। तो बिहार पीएससी 2024 प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ झारखंड? ए टोडा, बी संथाल, सी अपातानी या डी गारो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संथाल। झारखंड की बहुत फेमस ट्राइब है। इससे रिलेटेड 2-3 जीआई टैग हैं। वीडियो को देखिएगा, पहले क्वेश्चंस प्रीवियस, उसमें सभी जीआई टैग्स की लिस्ट बना लीजिएगा और ट्रिक्स जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अ 500 करोड़ मिलिट्री ड्रोन हब बीन अप्रूव्ड? ऑप्शन है ए आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी कानपुर या डी आईआईटी मद्रास। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर। ट्रिक देख लेते हैं कैसे याद रखना है। तो एक मिलिट्री ड्रोन है जो कि 500 करोड़ बैग को ग्रैब किया है विथ मैकेनिकल कान से, इसके कान से, ईयर से, तो कान से याद आ जाएगा कानपुर। ड्रोन ने कान से एक 500 करोड़ का बैग पकड़ लिया। तो कान से कानपुर, 500 करोड़ इसका बजट है और ये क्या है? मिलिट्री ड्रोन हब। कहाँ बन रहा है? आईआईटी कानपुर में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव कर दिया है इस प्रोजेक्ट को। तो एस्टेब्लिश अ कॉम्प्रहेंसिव मिलिट्री ड्रोन हब एट आईआईटी कानपुर। एम क्या है? टू बूस्ट इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस इनोवेशंस। रक्षा नवाचार को बढ़ावा देना और स्वदेशी ड्रोन तकनीक को डेवलप करना। नेक्स्ट देखते हैं। PYQ CDS 2023 बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ ड्रोन्स इन मॉडर्न वॉरफेयर? ऑप्शन है ए उच्च लागत, बी सीमित निगरानी, सी सटीक निगरानी एवं प्रहार या डी केवल प्रशिक्षण उपयोग। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी सटीक निगरानी एवं प्रहार, प्रिसाइज सर्विलेंस एंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट to ban social media usage for adolescents below 16 years? 16 वर्ष से कम आयु के किशोरों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? फर्स्ट इंडियन स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। रिसेंटली कहा भी था, वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रीज से रिलेटेड स्टेप्स ले रही हैं, तो एक इंडियन स्टेट फर्स्ट सामने आया है। ऑप्शन से देखते हैं करेक्ट आंसर, पर ध्यान रखिएगा अभी दुबई ने किया, इसी वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन। अब ये इंडिया के स्टेट से रिलेटेड है। ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक या डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी कर्नाटक। ट्रिक देखते हैं। बिग रेड नो एंट्री साइन ओवर अ फोन स्क्रीन अंडर 16 कर्नाटक ने ये अप्लाई किया है, तो इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टू इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव बैन ऑन सोशल मीडिया यूसेज फॉर बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज एडोलेसेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं।
PYQ based UPSC 2024 prelims question. The POCSO Act 2012 primarily deals with options हैं A बाल श्रम, B बाल विवाह, C बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण या D बाल शिक्षा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन C प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। पॉक्सो 2012 ध्यान रखिएगा एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो एक टॉपिक और कंप्लीट हुआ। अब है इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इस वीक की इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी उपयोग आयोग NSC के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शंस हैं A प्रणब सेन, B साइबल चट्टोपाध्याय, C विवेक डेबरॉय या D अरविंद पनगरिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन B साइबल चट्टोपाध्याय। याद कैसे रखेंगे कि साइबल काउंटिंग कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की चटपटे कैलकुलेटर में, तो साइबल चटपटा कैलकुलेटर स्टैटिस्टिक्स, तो साइबल चट्टोपाध्याय, ऐसे याद रखिएगा। NSC क्या है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल और कमीशन है। कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? तो 2005 में। किसके रिकमेंडेशन में? कुछ जो कमीशंस हैं वो किसी कमीशन की रिकमेंडेशन पे एस्टेब्लिश होती हैं, तो ये थी रंगराजन कमीशन से रिकमेंडेड। नेक्स्ट देखते हैं, तो प्रीलिम्स UPSC 2023 बेस्ड क्वेश्चन है, वाई आर रिलायबल स्टैटिस्टिकल डेटा इम्पॉर्टेंट फॉर पॉलिसी मेकिंग? ऑप्शंस हैं A केवल जनगणना हेतु, B साक्ष्य आधारित नीति निर्माण हेतु, C केवल कर संग्रह हेतु या D केवल चुनाव हेतु। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन B साक्ष्य आधारित नीति निर्माण हेतु, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। UPSC बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अभी अभी चेयरमैन भी अपॉइंट हुए हैं, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट डेज से रिलेटेड इस वीक के। तो इम्पॉर्टेंट डेज से फर्स्ट है 17 जून वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। इसकी थीम क्या थी 2026 की? तो थीम थी रेंजलैंड्स रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रिस्टोर रेंजलैंड्स। होस्ट कंट्री कौन सी थी इसकी? तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट की थी केनिया। ध्यान रखिएगा, होस्ट कंट्री और थीम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है 20 जून वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। इसकी थीम देख लेते, 2026 की थी अनटिल एवरीवन इज सेफ, ये थीम थी। अब ये क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 75th एनिवर्सरी स्पिरिट है। द थीम इज डीपली रूटेड इन द हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क ऑफ 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन। इसके 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। 20 जून वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। 2026 की थीम क्या है? तो अनटिल एवरीवन इज सेफ, ये थीम भी याद रखिए, डे भी ध्यान रखिएगा। 75 ईयर्स हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इसकी थीम क्या थी? तो योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ आयु के लिए योगा, ये थीम थी। अब इसका मेन इवेंट कोलकाता में वेस्ट बंगाल में होगा, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद पहुँचे। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मार्क दिस ईयर बाय इंट्रोड्यूसिंग द योगा संगम पोर्टल फॉर पब्लिक रजिस्ट्रेशन एंड योगा पार्क पोर्टल टू डेवलप डेडिकेटेड कम्युनिटी योगा स्पेसेस अक्रॉस द स्टेट्स। अब इसी दिन वर्ल्ड म्यूजिक डे भी होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं कंप्लीट हुआ।
आज का क्वेश्चन आपको मिल चुका है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसे ही क्वेश्चंस आंसर जो वीकली करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं उनके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो आपको अच्छा लगा है तो, और बने रहिए इस चैनल के साथ और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।